इसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं। जो एशिया में मलाक्का जल संधि है वो दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को अलग करती है, जोड़ती है। और अलग किसको करती है? इंडोनेशिया का सुमात्रा और मलेशिया को। यहाँ देख लो, मलेशिया और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उन दोनों को अलग करती है मलाक्का जल संधि। और जो जोड़ती किसको है? दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को। अब जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं उनका क्रम है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक और फिर सुलावेसी आइलैंड, है ना। अब जो इंडोनेशिया है उसके दो हैं, एक सुमात्रा एक आइलैंड है और उधर एक ये इंडोनेशिया का जो बोर्नियो द्वीप है उस पर तीन देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। अब इंडोनेशिया ये पूर्वी मलेशिया हो गई, पश्चिम मलेशिया हो गया, ऐसे ही ये सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुलावेसी। यह पूरा द्वीप जो है बड़ाशा, एक इसका नाम है बोर्नियो द्वीप। अब इस पर इंडोनेशिया तीन देशों का अधिकार है। इंडोनेशिया 73%, मलेशिया 26% और ब्रुनई 1%। सबसे ऊपर एक फिलीपींस है जिसकी राजधानी मनीला है। यहाँ पे एक लुजोन आइलैंड है, तो यहाँ पे लुजोन आइलैंड है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन है। तो ये हो गया। यहाँ पे नीचे मलेशिया के कोने पे नीचे सिंगापुर है, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। अब जो इंडोनेशिया की राजधानी थी पहले जकार्ता, वो जावा द्वीप पर थी, लेकिन यहाँ जलस्तर समुद्र के जो जलस्तर बढ़ गया उसकी वजह से जो इस द्वीप के चारों ओर जलस्तर बढ़ने से राजधानी को बोर्नियो द्वीप पर न्यू संतरा को बनाया गया है कालीमंतन के पास। तो कालीमंतन कहाँ है? बोर्नियो द्वीप पर, इंडोनेशिया के कब्जे में है। अब ये स्टेट देख लिया हमने। यहाँ मलाक्का जल संधि है मलेशिया सुमात्रा के बीच में, सुमात्रा जावा के बीच में सुंडा जल संधि है, और बाली और लोम्बोक के बीच में, बाली लोम्बोक के बीच में लोम्बोक स्ट्रेट है ना। और जो ये तिमोर आइलैंड है तो राजधानी तिमोर लेस्ते है, राजधानी दिल्ली है। देश तिमोर लेस्ते है, राजधानी दिल्ली है। देश पुराना नाम, जापान का पुराना नाम निप्पन था, ईरान का पर्सिया, जावा का सुवर्णद्वीप, कंबोडिया का कंपूचिया, बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान, मलेशिया का मलाया, कंबोडिया का कंपूचिया, जावा का स्वर्णद्वीप, ईरान का पर्सिया, जापान का निप्पन। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, ठीक है, म्यांमार का बर्मा, ताइवान का फार्मोसा, वह एक फार्मोसा जल संधि भी है। इराक का मेसोपोटामिया, थाईलैंड का सियाम, जिम्बाब्वे, दक्षिणी रोडेशिया, ठीक है। और स्वाजीलैंड का नाम एस्वातिनी रख दिया है। ये देख लो यहाँ पे, ये वियतनाम देश है। सबसे पहले यहाँ पे एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका नाम है लाओस। लाओस के पूर्व में जाओगे तो वियतनाम है, उसकी राजधानी ऊपर है हनोई, है ना। अब लाओस के नीचे वियतनाम के किनारे वियतनाम के नीचे बिल्कुल कंबोडिया की राजधानी नोमपेन। अब कंबोडिया में टानले साप लेक भी है, और कंबोडिया के किनारे पे है थाईलैंड। अब थाईलैंड का विस्तार सबसे नीचे है और इसका दक्षिण तक विस्तार है, ये मलेशिया से सीमा लगती है। थाईलैंड के बाद म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी नेपियर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, लाओस की राजधानी वियंतियन। इन सभी देशों में स्थलरुद्ध देश जो है वो लाओस है। थाईलैंड की सीमा मलेशिया से लगती है। थाईलैंड का विस्तार दक्षिणी विस्तार सबसे ज़्यादा है, इसलिए मलेशिया को टच कर लेता है। अब जापान, अब यहाँ पे जो द्वीप समूह देखते हैं हम पूर्वी सुदूर पूर्व के, तो सखालिन आइलैंड और क्यूरल आइलैंड हैं दो, उन पर रूस का अधिकार है, सखालिन आइलैंड और क्यूरल आइलैंड। अब इन दोनों के नीचे हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू। क्रम है उत्तर से दक्षिण, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू। होन्शु है सबसे बड़ा है और इसी पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और इसी पर महत्वपूर्ण नगर है टोक्यो के, है ना। सेंडाई शहर है, फुकुशिमा, टोको, नगोया, क्योटो, हिरोशिमा, और क्यूशू सबसे नीचे नागासाकी है। अब जो जापान सागर और पूर्वी सागर है ना,
अब यहाँ पे इसके इसके पश्चिम में उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, मतलब उत्तरी कोरिया में यंग यंग लोग रहते हैं। और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, दोनों में एस आ रहा है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। एरिया वाइज सबसे बड़ा मतलब हिकोड़ो हेंसू सिकोको क्यूसी है, 1 2 3 4। अब आपको अगर एरिया वाइज लेना है तो 2 1 4 3 कर लो। दूसरे नंबर को सबसे पहले ले आओ, फिर पहले नंबर वाला, फिर चौथे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला। जो क्रम है उत्तर से दक्षिण, उसको अगर 4 3 1 में 2 3 4 3 2 1 4 3 में कर दो, 2 1 4 3, तो वो उनका साइज का क्रम हो जाता है। महत्वपूर्ण सागर दूसरे वाले जो सबसे बड़ा है होन्सू पर है। स्थल रुद्ध देश 2 हैं इधर, लाओस मंगोलिया, और भी हैं लेकिन अभी 2 पढ़ेंगे, लाओस मंगोलिया। और दुनिया का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो व्लादिवोस्टोक से लेनिनग्राड तक जाता है। व्लादिवोस्टोक इधर एशिया मंगोलिया के पास में है। व्लादिवोस्टोक और व्लादिवोस्टोक से दुनिया का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग व्लादिवोस्टोक से लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग तक। ये कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, सखालिन आइलैंड है, क्यूराल है, जापान और रूस के बीच विवाद रहता है। और जो मंगोलिया है उसकी सीमा केवल और केवल चीन और रूस से लगती है, कजाकिस्तान से नहीं लगती है। मंगोलिया केवल चीन रूस से सीमा साझा करता है। स्थल रुद्ध देश जहाँ से सीधे समुद्र में नहीं जा सकते हैं, चारों ओर से स्थल से घिरा हो। जैसे कैस्पियन सागर से जो देश घिरे हैं वो ऐसा नहीं, वो स्थल रुद्ध देश नहीं होंगे कजाकिस्तान, क्योंकि कजाकिस्तान से कैस्पियन सागर से सीधे समुद्र में नहीं जा सकते, इसीलिए कजाकिस्तान जो है वो स्थल रुद्ध देश है। मतलब केवल सागर से घिरा होना कंडीशन नहीं है, सागर से भले ही घिरे हो लेकिन सीधे समुद्र में नहीं जा पाओ, ये आपकी कंडीशन है। चारों ओर स्थल से घिरा हो, एक और सागर झील हो सकते हैं परंतु उस सागर झील से भी ओशियन में सीधे नहीं जा सकते, तो वह सागर झील ओशियन में ना खुलता हो तो उसको स्थल रुद्ध देश मानेंगे। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है। अब ये ईस्टांस देशों को देख लो, कजाकिस्तान है, दोनों के 2 के हैं, 2 टी हैं, एक यू, मतलब कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। कजाकिस्तान सबसे ऊपर है और दोनों के पास पास हैं, तो मतलब उसके नीचे जो है पूर्वी तट पर पूर्वी सीमा साझा करेगा किर्गिस्तान। और दूर वाला 2 हो गए कि अब किर्गिस्तान के नीचे रहेगा ताजिकिस्तान। ताजमहल पास में है इंडिया के, तो इंडिया के पास में ताजिकिस्तान। दूर वाला तुर्कमेनिस्तान और दोनों के बीच में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान। ठीक है। ताजिकिस्तान ताजमहल भारत के नज़दीक है। दूर वाला टी, एक पास वाला टी ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजमहल से ताज वाला भारत के पास है। पाकिस्तान को छोड़कर सभी देश स्थल रुद्ध देश हैं, मतलब अफगानिस्तान और सभी 5 ईस्टांस देश स्थल रुद्ध देश हैं, केवल पाकिस्तान नहीं है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, दोनों के पास है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है और ताजमहल को पर्यावरण से मतलब का दुश्मन है, इसलिए यहाँ दुसानवे, ताजमहल प्रदूषण का दुश्मन है, दुसानवे। और जो ये नीचे ये बीच वाला है उसका बिस्केक, ऊपर अस्ताना। और तुर्कमेनिस्तान, तुर्क घोड़े से आए थे तो अस्वागत। और उज्बेकिस्तान की ताशकंद। काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। डबल स्थल रुद्ध देश उज्बेकिस्तान है, डबल स्थल रुद्ध देश उज्बेकिस्तान है। सभी ईस्टांस देश उज्बेकिस्तान से सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान को छोड़कर। यहाँ देख लेते हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है। और जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से कौन कौन से लगे हैं, ताकिर मतलब तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, रूस है, TAK, कजाकिस्तान, हाँ कजाकिस्तान है ना, ताकिर। तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, ईरान है और रूस है। यानी ये अफगानिस्तान आ गया, उधर चला गया,
ईरान है, ईरान ऊपर तक चला जाता है, इसलिए इराक को नहीं जाने देता। तो ईरान तो टच कर रहा है कैस्पियन सागर को, लेकिन इराक नहीं कर रहा है। इराक है और इराक के नीचे है, और इधर इराक हो गया आपका, इराक हो गया, इसकी राजधानी बगदाद हो गई। और इधर हो गया कुवैत, कुवैत हो गया, फिर आएगा आपका कतर, कतर के नीचे आएगा, नहीं, कुवैत आएगा, फिर बहरीन आएगा, फिर कतर आएगा, फिर यूएई आएगा, और नीचे दोनों ये यमन ओमान रहेंगे। अब इधर देखेंगे हम तो अजरबैजान के बाद है आर्मीनिया। अब आर्मीनिया जो है वो अजरबैजान से सीमा साझा कर रहा है और उधर तुर्की से कर रहा है। तो अजरबैजान न तो काला सागर से सीमा साझा करता है और न ही कैस्पियन सागर से करता है। जॉर्जिया और तुर्की काला सागर से करते हैं। अब जो जॉर्जिया और तुर्की हैं, उन दोनों देशों को यूरोप और एशिया दोनों में माना जाता है, ठीक है। और ये इराक है, उधर सीरिया है, उसकी राजधानी दमिश्क है, इराक के ऊपर सीरिया, ठीक है। कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य है। तुर्की के ऊपर काला सागर है, और उसके बाद फिर एजियन सागर है, फिर नहीं, मरमरा सागर है, काला सागर है, फिर मरमरा सागर है, फिर एजियन सागर है, फिर भूमध्य सागर है, ऐसे घूम के आते हैं। ईरान में चाबार बंदरगाह है। भारत चाबहार से ईरान ईरान से चाबहार से अफगानिस्तान जाने का प्लान बना रहा है। तो पाकिस्तान स्थलरूप देश नहीं है, बाकी सभी स्टांस 6 देश लैंड लॉक्ड है। कैस्पियन सागर से लगे देश ताकिर हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस, ईरान। कैस्पियन सागर से ईरान लगा है, इराक नहीं। अजरबैजान, आर्मीनिया स्थलरूप देश है, ठीक है। अजरबैजान तो इधर हो ही गया। अब आर्मीनिया दोनों से ये कर रहा है, दोनों में ए है, अ से शुरू हो रहा है, स्थलरूप देश है अजरबैजान और आर्मीनिया। अब जो आर्मीनिया, ठीक है। और जॉर्जिया है वो उधर काला सागर से लग गया। जॉर्जिया, तुर्की दोनों यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में 2 देश आते हैं, जॉर्जिया और टर्की। अब जो आर्मीनिया है वो अजरबैजान से लगा हुआ है, और अजरबैजान कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। तो जो आर्मेनिया हो गया वो बीच में है, ना काला सागर से टच कर रहा है, ना कैस्पियन सागर से टच कर रहा है। ये किस किस से टच कर रहा है? तुर्की से टच कर रहा है, और जॉर्जिया से टच कर रहा है, अजरबैजान से टच कर रहा है। जॉर्जिया काला सागर, बॉस्फोरस से भूमध्य सागर, हाँ जॉर्जिया नहीं है ना, काला सागर से जुड़ा है, और बॉस्फोरस स्ट्रेट से भूमध्य सागर से जुड़ा है। स्थल उद्देश्य नहीं होगा ये जॉर्जिया। आर्मेनिया की सीमा न तो कैस्पियन सागर से लगती है, न ही काला सागर से लगती है। अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। अब देखो, कैस्पियन सागर है, अजरबैजान है, आर्मीनिया है, तुर्की है, जॉर्जिया है, काला सागर है। आर्मीनिया रह गया, तुर्की और जॉर्जिया काला सागर से जुड़ गए। अब काला सागर के पश्चिम में मरमरा सागर है, फिर एजियन सागर है, फिर भूमध्य सागर है। और जब हम ये जल संधि बनाएंगे तो एजियन और मरमरा के बीच में डार्डेनलिंज की संधि होगी, मरमरा काला सागर के बीच में बॉस्फोरस की संधि होगी। मरमरा और काला सागर, बॉस्फोरस की संधि होगी, और फिर काला सागर एजोप्सी से कर्च की जल संधि से जुड़ेगा। नीचे देख लेंगे एक बार। अब गाजा पट्टी वेस्ट बैंक है, फिलिस्तीन अरब लोग, इन दोनों जगह पर फिलिस्तीन अरब लोग रहते हैं। और गाजा पट्टी भूमध्य सागर से जुड़ा है, वेस्ट बैंक मृत सागर से जुड़ा है। बॉर्डर है मिस्र प्लस इजराइल। सीरिया गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन, और लेबनान, बेरूत, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, इजराइल है, इधर गाजा पट्टी है, उधर वेस्ट बैंक है, उधर गोलन हाइट्स है ऊपर। तो सीरिया और इजराइल के बीच में गोलन हाइट्स विवाद है। और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों जगह पर, पूर्व में वेस्ट बैंक है, पश्चिम में गाजा पट्टी है, इन दोनों जगह पर फिलिस्तीन मतलब कौन से लोग रहते हैं? जूज लोग रहते हैं, जूइस। बाकी में अरब लोग रहते हैं। तो ऐसा है।
इजराइल में जूश लोग रहते हैं, और फिलिस्तीन और जो वेस्ट बैंक को गाजा पट्टी है, इन दोनों को मिला के फिलिस्तीन बोलते हैं। यहाँ अरब लोग रहते हैं। जॉर्डन है, मिस्र है, लाल सागर कन के आधार का कुवैत है, अकाबा कुवैत है, इराक के नीचे कुवैत है। ठीक है, अच्छा नीचे वाला जो है अकाबा की खाड़ी है सनाई प्रायद्वीप में, और यहाँ कुवैत है, बहरीन है, कतर है, अबू धाबी है, यमन, ओमान है ना। राजधानी दुबई हो गई है। मक्का मदीना नीचे से चलेंगे, मक्का मदीना। सऊदी अरब की राजधानी ये है जेरूशलम। इजराइल यहाँ पे डिस्प्यूट रहता है कि ईरान है, पर्शियन गल्फ से लगा है। यमन, ओमान है। अदन पोर्ट रिफ्यूलिंग, अदन की खाड़ी में सुकोत्रा यमन का अधिकार है। लाल सागर में लाल रंग की एल्गी मिलती है, काला सागर में काले रंग की एल्गी मिलती है। सऊदी अरब लाल सागर प्लस खाड़ी से लगा है। ओमान के बाद कर्क रेखा भारत से गुजरती है। गोलन हाइट्स सीरिया और इजराइल के बीच में विवाद है। जेरूसलम 3 धार्मिक स्थलों का ये है। ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, लाल सागर हो गया, यमन, ओमान हो गया, है ना। ये गोलन हाइट्स है, और ये सीरिया वेस्ट बैंक है, और यहाँ पे गाजा पट्टी है। काला सागर है, भूमध्य सागर, इजराइल सीमा से विवाद है। गाजा पट्टी वेस्ट बैंक अरब लोग रहते हैं, बाकी इजराइल में जूइश लोग रहते हैं। एशिया में ऊपर आर्कटिक सागर है, नीचे हिंद महासागर, प्रशांत ओशियन महाद्वीपों के संदर्भ में और शीत देशों के संदर्भ में हम करते हैं। जो उत्तरी सागर ऊपर जाएंगे तो कारा सागर है, फिर लेप्टेप सी है। तो सबसे पहले इधर कारा सागर है, फिर लेप्टेप सी है, पूर्वी साइबेरियन सागर है, चुक्सी है, चुकची सागर है, बेरिंग सागर है, ओखोटस्क सी है, कमचट का प्रायद्वीप किसका है? रूस का है। जापान सागर है, पूर्वी सागर, प्रशांत महासागर है, ओखोटस्क सागर है, बेरिंग जल संधि, ओखोटस्क सागर। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान सागर, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। डिजर्ट का पीला रेत पहुंच जाता है, इसलिए पीला सागर है। टोंकिन की खाड़ी है ईस्ट चाइना सी में। वियतनाम टोंकिन की खाड़ी बनाता है। जो वियतनाम है वो टोंकिन की खाड़ी है वियतनाम में, ठीक है। ईस्ट चाइना सी है। ताइवान, ताइपे, है ना। ताइवान का पूरा नाम फार्मोसा, एक बार चेक करेंगे। वियतनाम, साउथ चाइना सी, सुलू सागर है, फिलीपींस, सिली बीच, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिली बीच सागर, बांडा सागर, जावा सागर, फ्लोरेस सी, तिमोर सी, अरापुरा सागर, सुमात्रा जावा, बाली, लोम्बोक और सिली बीच सी है। अब जो हिंद महासागर, ये मलाक्का स्टेट है, ये सुंडा है, और ये बोर्नियो, सिलीबीच, इन दोनों के बीच में उधर एक आइलैंड होगा, मकासर जल संधि है। मकासर मतलब लोम्बोक और बोर्नियो और लोम्बोक के बीच में किसके मकासर देखना एक बार। ये सिलीबीच सी नहीं है, सिलीबीच आइलैंड है, और बोर्नियो सिलीबीच के बीच में मकासर है। सिलीबीच सी भी है और सिलीबीच आइलैंड भी है। तो सिलीबीच आइलैंड और बोर्नियो के बीच में मकासर है। और मलेशिया और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है उसके बीच में क्या है? मलाक्का है। और जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा है। और जावा और लोम्बोक है। बाली, लोम्बोक। अब बाली और लोम्बोक के बीच में लोम्बोक है। फारस की खाड़ी है, ईरान है, ओमान है, हुरमुज जल संधि है। फारस की खाड़ी है तो ओमान नीचे है, ऊपर ईरान है ना। तो ये यहाँ पे हुरमुज की जल संधि है। नीचे यमन और जिबूती के बीच में बाब और मंडेब की शादी है, ओमान की खाड़ी। रेड सी है, और यहाँ जिबूती, यमन, ओमान। तो यमन और जिबूती के बीच में अदन, ये बाब अल मंडेब की खाड़ी है। अदन की खाड़ी सोमालिया लाल सागर से जुड़ा है। सोमालिया है वो लाल सागर से जुड़ा है। जिबूती ओखोटस्क सी है। रूस और सखालिन आइलैंड के बीच में टार्टर जल संधि है। रूस और सखालिन आइलैंड जो है उसके बीच में
टार्टर जल संधि है। जापान सी है नीचे और ऊपर ओकोटस्क सी है। जापान सी, ओकोटस्क सी, सखालिन टार्टर। जो सखा मतलब दोस्त रहते हैं वो फिजूल की बातें करते रहते हैं, टार्टर करते रहते हैं, मतलब कुछ भी शेयर कर लेते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं वो, तो उनकी बातें करते रहते हैं, टार्टर करते रहते हैं। तो टार्टर किसी सखालिन और रूस के बीच में है। बेरिंग जल संधि है यहाँ पर, और सखालिन आइलैंड और होkkaido आइलैंड के बीच में जापान सी है, और यहाँ पे सोआ जल संधि है। सोआ, होkkaido सोआ। अब जो आर्कटिक सी है रूस और अलास्का के बीच में, पैसिफिक ओशन बेरिंग जल संधि 49वीं है। यूएसए और कनाडा के बीच में 38वीं है। उत्तरी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। इनके बीच में कोरिया स्ट्रेट है। जापान सी है इधर, और नीचे ईस्ट चाइना सी है। तो यहाँ सुशिमा स्ट्रेट है, सुशिमा, एक बार देख लेंगे। कोरिया और दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में सुशिमा स्ट्रेट है, इतना याद रखो। होkkaido होन्शु के बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम सोकारू जल संधि है ना। येलो सी, सुशिमा स्ट्रेट है। अब जो ताइवान और चीन है, ताइवान ऊपर है, फिलीपींस से ऊपर ताइवान है। ताइवान और चीन के बीच में ताइवान स्ट्रेट है, इसे फार्मोसा जल संधि भी कहते हैं। पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर है, दोनों ये हैं। और चीन ताइवान, ताइवान का पूरा नाम फार्मोसा है। ताइवान लुजोन आइलैंड के बीच में, ताइवान और लुजोन आइलैंड के बीच में लुजोन स्टेट है। एडियाटिक सी, MBA ICS देश हैं, इसको मैं पढ़ूंगा यूरोप में। अब यहाँ पे आते हैं हम, तुर्की है, उसके बाद ये एजियन सागर है। तुर्की जो है वो एजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर और एजोब सी। एजियन सागर मरमरा सागर के बीच में डार्डेनल्ज की संधि है। मरमरा सागर और काला सागर के बीच में बॉस्फोरस की संधि है, और काला सागर और एजोब सी के बीच में कर्च की जल संधि है। तो एजियन 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 मरमरा, काला, एजोब, और डार्डेनल्ज, बॉस्फोरस, कर्च। सिनाई प्रायद्वीप है, अकाबा की खाड़ी है पूर्व में, पश्चिम में जो जगह है वहाँ से स्वेज नहर निकाली गई है, लाल सागर है। 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पर है, ये है 90 डिग्री ईस्ट इंडिया है, और उसके नीचे जो अंडमान निकोबार के नीचे जो है वहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट रिज है, हिंद महासागर में। काला सागर से लगे देश, GRT इसको देखूंगा, काला सागर जब पढ़ेंगे तब उसमें देख लूँगा एक बार। भूमध्य सागर से लगे देश, एशिया के भूमध्य सागर से लगे देश हैं लिस्ट, मतलब लेबनान और लेबनान, इजराइल और सीरिया, और टी से टर्की, ये एशिया के देश हैं। और अफ्रीका के मतली, MATLE। गहराई के अनुसार समुद्र जल की तापमान बदलने की प्रवणता है वो थर्मोक्लाइन। लवणता में ला आ रहा है उधर हेलोक्लाइन, लवणता हेलोक्लाइन, तापमान थर्मोक्लाइन, घनत्व पिग्नोक्लाइन, और केमिकल प्रॉपर्टीज केमोक्लाइन। सागरीय जल में सबसे ज़्यादा केमिकल NaCl पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत, ब्लॉक पर्वत है। पाकिस्तान में साल्ट रेंज, ठीक है। नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्षेत्रफल, आयतन दोनों की दृष्टि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, इसमें यूराल और वोल्गा नदियाँ आकर गिरती हैं। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है। पनामा नहर पर, पनामा देश है उसकी राजधानी पनामा सिटी है, उसका अधिकार है। और उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद है, दक्षिणी किनारे पर तेवफीक पोर्ट है। तो मतलब अगर आपको स्विस जाना है तो आपको पोर्ट सईद से नहीं गुजरना पड़ेगा। स्विस नीचे है, पोर्ट सईद ऊपर है। स्विस को पार करके ही आप उस पोर्ट सईद जा सकते हो। ईल नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पनामा डेन्यूब राइन नदी में जलपास ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, स्वेज नहर में नहीं। सू सबसे बड़ी है, सू नहर, इरी नहर, बेलैंड नहर। और यहाँ पे हम देखते हैं मरुस्थल, तो ईरान है उसमें दो हैं, दस्ते कबीर और दस्ते लुट ईरान में है।
एक उसके बाद इराक है और फारस की खाड़ी है। इराक के नीचे कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, पर नीचे तो यमन ओमान है। सऊदी अरब में नेफूद और रव अल खाली, ऊपर नेफूद हमद है और नीचे रब अल खाली है। और जो सनाई प्रायद्वीप है वहाँ पे अकाबा की खाड़ी है, स्वेज नहर है, काला सागर है। इजराइल में नेगेव मरुस्थल है। इजराइल में नेगेव मरुस्थल है। सऊदी अरब में सऊदी अरब में नेफूद और रब अल खाली है। ईरान में दस्ते कबीर और दस्ते लुट हैं। अरल सागर सूखने की स्थिति में है। अरल सागर सूखने की स्थिति में है। मंगोलिया, अब देखो यहाँ से देख लिया हमने, ये देखा, ये नीचे से चलते हैं पूरा, ये भारत है। भारत के पास में तजाकिस्तान है ताजमहल से। उसके बाद ऊपर ये किर्गिस्तान कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान का जो दो के हैं, दो टी है, एक यू है। तो कजाकिस्तान ऊपर है, उसमें लेक बालखस है और उसके नीचे किर्गिस्तान है, दोनों के पास में। तजाकिस्तान ताज भारत के पास है। दूसरा तुर्कमेनिस्तान दूर है और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान है। अब जो कराकुम है वो तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में कराकुम है और किजिलकुम जो है जेड आ रहा है, ऊपर भी जेड आ रहा है, तो दोनों उज्बेकिस्तान और किजिलकुम दोनों जेड आ रहा है, मतलब उज्बेकिस्तान में है किजिलकुम। और तुर्कमेनिस्तान में कराकुम है। विश्व की सबसे गहरी झील लेक बैकाल है, दोनों में जेड, ठीक है। ऊपर गए हम तो AKU मतलब अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है अरल सागर। अरल सागर में सिरदरिया और अमू दरिया दो नदियाँ आकर गिरती हैं, मतलब सिरदरिया अमू दरिया अरल सागर में आकर गिरती है, मुहाना बनाती है। और रूस में बैकाल झील है, बैकाल झील से लीना नदी निकलती है रूस में। अरल सागर सूखने की स्थिति में है, लैंड लॉक्ड है, इसीलिए झील है अरल सागर। और दो देशों से लगे होने के कारण सागर नाम दे दिया। सागर के नियम लग जाते हैं, झगड़ा नहीं होता है। अब जो इंडिया है वहाँ पे ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के ये दो गोले लगे हैं भारत के किनारे पर। नेपाल भूटान हो गया। तकला मकान डिजर्ट है चीन में, और गोबी डिजर्ट है चीन मंगोलिया की सीमा पर। कोल्ड डिजर्ट है। तकला मकान है चीन में, गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया सीमा पर है, कोल्ड डिजर्ट है। रूस में बैकाल झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। लीना नदी का उद्गम स्थल है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और लीना नदी का उद्गम स्थल है। बालखस लेक कजाकिस्तान में, ठीक है, बालखस। कैस्पियन सागर है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इससे लगने वाले देश ताकिर हैं। ताकिर, हाँ। तो तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, रूस है, ईरान है, कजाकिस्तान है। कैस्पियन, ईरान, इराक नहीं लगता है, और ईरान में लेक उर्मिया है। ईरान लगता है, इराक नहीं लगता, इराक नीचे रह जाता है। ईरान में एन है, कैस्पियन में एन है। अब देखो फिर से देखते हैं। तुर्की की बॉन झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है। तो अब यहाँ से चलते हैं हम, ये ईरान है, इराक नीचे रह गया, ईरान ऊपर चला गया, इसीलिए वो कैस्पियन सागर से लग गया। और इधर अजरबैजान है, ये जॉर्जिया है ना, और जॉर्जिया है, आर्मेनिया है। आर्मेनिया ना काला सागर से लग रहा है, ना कैस्पियन सागर से लग रहा है। ये अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की से लग रहा है। जो जॉर्जिया है, आर्मीनिया जो है, वो 4 देशों से लग रहा है, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की और ईरान। ये तुर्की काले में है पूरा, वो तुर्की है, तो तुर्की से भी लग गया, जॉर्जिया से भी लग गया, अजरबैजान से लग गया, ईरान से लग गया, इसलिए लैंड लॉक्ड हो गया आर्मीनिया। और अजरबैजान भी, ये दोनों लैंड लॉक्ड हैं, जॉर्जिया नहीं है। जॉर्जिया और टर्की जो है वो यूरोप और एशिया दोनों में है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल है। अब जो टर्की है उसके उत्तर में काला सागर है, फिर क्रम से लगे काला सागर है, मरमरा सागर है, एजियन सागर है, भूमध्य सागर है, नीचे भूमध्य सागर है। अब एजियन और मरमरा के बीच में डर्डनलेज की संधि है, मरमरा और काला सागर के बीच में बास्पोरस की संधि है, और काला सागर और अजोब सी के बीच में कर्च की जल संधि है। अब यहाँ पे आ गए भूमध्य सागर, तो सीरिया, जॉर्डन, इराक, इजराइल। अब यहाँ पे कौन से देश लगे थे? यहाँ के देश लगे थे ईरान,
लिस्ट लिस्ट देश जो है वो भूमध्य सागर से लगे थे। उसमें लेबनान है, इजराइल है, सीरिया है और टर्की है। इजराइल जॉर्डन के बीच में मृत सागर है, ठीक है। और सीरिया के नीचे इराक है, इराक के नीचे कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यह यूएई है और आपका यमन ओमान है, ठीक है। फारस की खाड़ी है, इधर लाल सागर है, अकाबा की खाड़ी, सिनाई प्रायद्वीप है, सुएज खाड़ी, सुएज नहर निकाली गई है। अब माउंटेन एशिया, चीन में तियनसान, अतुनसान और कुलनसान। सान माउंटेन चीन में है, सान पठार म्यांमार में। सान नाम का पर्वत चीन में है लेकिन सान नाम का पठार म्यांमार में है। एल्टाई माउंटेन्स जो है वो चीन मंगोलिया सीमा पर है, एल्टाई, है ना। और तियनसान, अतुनसान, कुलनसान ये चीन में है और मंगोलिया चीन की सीमा पर अल्टाई माउंटेन्स है। यूरल पर्वत ये रूस में, यूरल पर्वत रूस में, ये यूरोप एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। प्राकृतिक सीमा एशिया यूरोप के बीच में यूरल पर्वत, यूरल नदी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और कॉकेसस पर्वत। अब जो बरखोयांस्क पर्वत है ये आपका कमचटका प्रायद्वीप हो गया, कमचटका प्रायद्वीप और शाखालिन के बीच में टार्टर की संधि है। बरखोयांस्क पर्वत हो गई। यूरल पर्वत एशिया यूरोप का अलग करता है। म्यांमार में पेगुयामा, अराकोन योमा हो गया, योमा दोनों म्यांमार में है। और फिलीपींस है, वहाँ पे मेयोन पर्वत है, पिनाटाबो वल्केनो है और टाल वल्केनो एक्टिव है फिलीपींस में। अब ये यहाँ पे देखते हैं सान पर्वत, जो पामीर की गांठ है, पामीर का पठार है, पामीर की गांठ में सान पर्वत, हिमालय पर्वत, पाक की सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान का हिंदू कुश, पाक का सुलेमान और अफगानिस्तान का हिंदू कुश। ऐसे समझ लो कि पाकिस्तान में सुलेमान लोग रहते हैं, मतलब सुलेमान मुस्लिम नाम है, पाकिस्तान में मुस्लिम नाम में लोग रहते हैं। और अफगानिस्तान है, वहाँ की क्रिकेट टीम इंडिया को सपोर्ट करती है, मतलब वो लोग हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ हिंदू कुश है। पाकिस्तान हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे सुलेमान पर्वत है, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। अब ये 4 पर्वत हैं, चीन का सान पर्वत, भारत का हिमालय पर्वत, और पाकिस्तान का सुलेमान, अफगानिस्तान हिंदू कुश, इन सब का मिलन बिंदु है, एक जॉइंटिंग पॉइंट है पामीर की गांठ। पामीर की गांठ को थर्ड पोल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पोल्स ध्रुवों की तरह सिर्फ बर्फ हिमालय स्नो है। अफगानिस्तान का हिंदू कुश, सुलेमान, पाकिस्तान किरथार साल्ट रेंज। हिंदू कुश है, अफगान में है सुलेमान, किरथार, पोटावर और साल्ट रेंज, ये सब पाकिस्तान में है। जैग्रोस ईरान में है, दमाबंद ईरान में है, एलबुर्ज ईरान में है। जैग्रोस, दमाबंद और एलबुर्ज ये 3 ईरान में है। जैग्रोस, दमाबंद और एलबुर्ज ईरान में है। पोंटाइन पर्वत, पोंटाइन माउंटेन तुर्की में है। टॉरस और अनातोलिया तुर्की में है। टॉरस क्राकाटाओ और शिनाबुंग इंडोनेशिया में, सुलेमान, किरथार, पोटावर, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। अब यहाँ से चलते हैं, ये नीचे आपका चीन हो गया, फिर मंगोलिया हो गया। अब जो ऊपर कारा सागर है फिर लैपटॉप सी है, पहले कारा सागर आता है इधर। तो ओब रिवर है वो अल्टाई पर्वत से निकलकर कारा सागर में मिलती है, गल्फ ऑफ ओब बनाती है यहाँ पे। तो ओब, लीना और आमूर, ये क्रम से ओब, लीना और आमूर रूस में प्रवाहित होती है उत्तर दिशा की ओर। उसके बाद बैकाल से लीना निकलती है, बैकाल झील से लीना नदी निकलती है, रूस लैपटॉप में जाके गिरती है। अब जो आमूर नदी है वो मंगोलिया और आमूर नदी जो है वो मंगोलिया और चीन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। चीन रूस के बीच सीमा बनाती है, चीन और रूस, मंगोलिया नीचे रह गया, चीन और रूस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। उसके बाद मतलब 3 हो गई, ओब, लीना, आमूर। उसके बाद नीचे आएंगे तो हुआंग हो रिवर है, पीला सागर या गोबी मरुस्थल का पीला रेत इसमें आके गिरता है, पीला रेत गिरता है, इससे पीला सागर है और हुआंग हो उसमें गिर जाती है। यांग टीसी नदी है,
एशिया की सबसे लंबी नदी है। उसके नीचे सिक्यांग है। ईस्ट चाइना सी में गिरती है, साउथ चाइना सी में गिरती है। हांग हो या पीला सागर में गिरती है। पीली नदी भी कहते हैं। बाढ़ के कारण चीन का शोक भी कहा जाता है। यांग टीसी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ईस्ट चाइना सी में गिरती है। प्रधान सागर यांग टीसी क्यांग। मेकोंग रिवर सबसे किनारे पर है, किसमें? वियतनाम में। वियतनाम में तो रेड रिवर बहती है, तो मेकोंग नदी सब में चली जाएगी। तिब्बत की पठार से निकलेगी। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया सबसे बहती कौन सी? मेकोंग रिवर। ये कंबोडिया की राजधानी जो है वो इसके तट पर स्थित है। मेकोंग नदी कंबोडिया की राजधानी। और यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मेकोंग रिवर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन मेकोंग के तट पर स्थित है। ठीक है। साय फ्राया जो नदी है वो थाईलैंड में बहती है। थाईलैंड में है साय फ्राया, थाईलैंड। ट्रिक चाय फ्राया कंबोडिया में नहीं है, किसमें? थाईलैंड में। सालबीन सीमा बनाती है किसके बीच में? म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। म्यांमार और थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती है। अंडमान सागर में गिरती है और तिब्बत पठार से उद्गम स्थल है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी सालबीन। इरावती म्यांमार में चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इरावदी के मैदान म्यांमार की लाइफ लाइन है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान में कई नहरें निकाली गई हैं, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है। वियतनाम में रेड रिवर है, मेकोंग है, साओ फ्राया है, सालबीन है, इरावदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिर दरिया ऊपर है क्योंकि सिर हमेशा ऊपर रहता है। अरल सागर में सिर दरिया, अमू दरिया गिरती है, सिर ऊपर है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान है ना। स्टांस हो गए 6 देश। तो ऊपर वाले सिर दरिया, नीचे वाले अमू दरिया और बीच वाले दोनों नदियों में कॉमन। टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो नदी हैं वो दोनों इराक में, बोथ इन इराक। तो टिग्रिस नदी टॉरस पर्वत से निकलती है, तुर्की सीरिया में बहती हुई यूफ्रेट्स नदी में मिल जाती है और इराक में मिल जाती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। टर्की से निकलती हैं, सीरिया में बहती हैं, फिर इराक में आती हैं। टिग्रिस और यूफ्रेट्स बोथ इन टर्की, इराक, सीरिया। लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, यमन, ओमान, जिबूती और यमन के बीच में बाल अल मंडेब स्टेट, बाल अल मंडेब जलसंधि बिटवीन यमन एंड जिबूती, बिटवीन यमन एंड जिबूती। लाल सागर, अदन की खाड़ी, बाल अल मंडेब स्टेट, जिबूती। पंजसीर घाटी है अफगानिस्तान, यूएसए में। पंजसीर घाटी अफगानिस्तान, ठीक है। यूएसए में सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी अंटार्कटिका और राजाओं की घाटी मिस्र। मालदीव का क्षेत्रफल 300 किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब कम है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है। 4 हो गए। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के बाद रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान चीन का सीमावर्ती नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो चीन का सीमावर्ती नहीं है और जो मंगोलिया है वो केवल रूस और चीन से सीमा साझा करता है, कजाकिस्तान से नहीं। जापान जो क्षेत्रफल है वो जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, क्यूबा। जापान सबसे बड़ा है। जॉर्जिया, तुर्की, यूरोप, एशिया दोनों में आते हैं। एशिया के स्थलरुद्ध देश अफगानिस्तान +5 स्टांस प्लस लाओस प्लस मंगोलिया प्लस, है ना, ये सब तो आई गए। नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, अजरबैजान प्लस आर्मेनिया। 4 देशों से सीमा साझा करता है, अजरबैजान, टर्की, जॉर्जिया और ईरान। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। ठीक है। और जो ये उज्बेकिस्तान है वो डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका में कोई लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। साउथ अमेरिका में 2 हैं, बोलीविया और पराग्वे भी ऊपर आता है, तो पराग्वे है।
मंगोलिया, चीन, ताइवान, वियतनाम, साउथ चाइना सी है वो चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया, ब्रुनई इन सबसे घिरा हुआ है। साउथ चाइना सी चीन, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस इन सबसे घिरा हुआ है। ब्रुनई, फिलीपींस सही है। और तुर्की है वो काला सागर है ऊपर, फिर इधर मरमरा सागर है, एजियन सागर है, भूमध्य सागर है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़े डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। और मिसिसिपी में मिसौसी नदी है वो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। जहाँ समुद्र गहरा नहीं होता वहाँ डेल्टा बनते हैं और ढलान वाले मुहाने पर ज्वार नदमुख बनते हैं। पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है। इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं।